सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग पूजा करने के बाद। और यहाँ का मौसम देखो, कितनी तेज़ धूप हो रही है और इतनी तेज़ गर्मी हो रखी है ना गाइस, बहुत गर्मी। और ये कपड़े रखे हैं, भाई आया है पशुपतिनाथ के दर्शन करके, तो ये कपड़े रखे। तो आज बृहस्पतिवार है, तो आज हम कपड़े तो धोएंगे नहीं, तो इसलिए हमने एक बेडशीट के अंदर पैक करके रख दिए हैं कि नेक्स्ट डे धोएंगे। अब मैं यहाँ पे लेके आ गई थी दूध दही। तो आज मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में कढ़ी चावल और रोटी। और उसके बाद, उससे पहले मैं बनाऊंगी खीर। तो पहले मैं सोच रही थी कढ़ी वगैरह सब बनाने के लिए, रेडी करने के लिए रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे दूध पहले बॉईल करूँगी अच्छे से। फिर तो बस अब मैं यहाँ दही का पैकेट धो लिया था अच्छे से मैंने। अब मैंने निकाला था मिक्सर का ग्राइंडर, ग्लास जो कहते हैं, और फटाफट से मैं इसके अंदर दही ग्राइंड करूँगी और बेसन वगैरह जो भी कढ़ी के लिए बैटर होता है वो बनाऊँगी मैं। नॉर्मली सबके घर में ही बनती है जैसे मैं बना रही हूँ। और सबका टेस्ट के अकॉर्डिंग सब अपने अपने घर में बनाते हैं, जैसे सबको अच्छा लगता है वो वैसे ही बनाते हैं। हम तो सिंपल सोबर सी बनाते हैं। बस कढ़ी मट्ठा, जो भी वो होता है, दही है या मट्ठा है, उसके अंदर बेसन ऐड किया। फिर जो भी सूखे मसाले होते हैं वो सारे मैं इसमें डाल देती हूँ, लाइक धनिया मसाला और मिर्च नमक गरम मसाले, ये सब मैं पहले ही ऐड कर देती हूँ। और सिर्फ नॉर्मल ऑयल में मेथी डाल के छोंकती हूँ। और ये मेरी कढ़ी फिर नॉर्मल ही बेस की तरह बनाती हूँ मैं। बस मेथी डाल दी। अब इसके अंदर मेरा ऑयल गर्म हो गया था और मेथी अच्छे से भुन जाएगी, फिर मैं इसमें डाल दूँगी अपना ये ग्राइंड करने के बाद। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट। तो फटाफट से मैं अब इसमें पानी भी ऐड कर देती हूँ जितना मुझे रखना है। फिर दोबारा से एक बार मैंने इसको दोबारा साइकिल किया। फटाफट से मेरी यहाँ कढ़ी भी अच्छे से छुक गई है। नॉर्मली सिंपल छुक गई है क्योंकि पहले मैं लगाऊंगी भगवान को भोग, अपने बाल गोपाल को। अब मैं यहाँ पकौड़ी बनाने का बैटर रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ बेसन निकाल लिया था 2-3 चम्मच ही, और मैंने सोचा था बाद में अपने लिए एक चीला बना लूँगी। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पकौड़ी का बैटर स्टार्ट करूँगी, पकौड़ी बनाऊँगी। बच्चों को खाने थे कढ़ी चावल, और बार बार मुझसे बोल रहे थे क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया था ना, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर पर ही है, क्योंकि बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और बीच में अब थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल रहा है उनको उनकी हेल्थ में। बस फटाफट से मेरे यहाँ पकौड़ी का बैटर भी एकदम रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे रख दी थी कढ़ाई। तो बस अब मैं यहाँ पे रख दूँगी। मेरा कढ़ी पकौड़ी का बैटर एकदम रेडी हो गया। अब कढ़ी में भी एक बॉईल आ गया था, बस दूध भी बॉईल हो रहा है मेरे यहाँ पे। फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी पैन, और उसमें डाल दिया है मैंने रिफाइंड। बस पकौड़ियाँ बनाऊंगी अभी यहाँ पे। और मेरी कढ़ी भी थोड़ी सी ठीक हो ही चुकी थी, एक आध बॉईल आ गया था उसके अंदर। मेरा दूध हो रहा था यहाँ पे बॉईल। अब मेरा ये तेल भी अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसमें मैं बनाती हूँ अपनी पकौड़ियाँ। और मेरा तेल भी गर्म हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे एक तरफ चावल भी रख दिए थे बनने के लिए, और मेरा दूध भी बॉईल हो चुका था। तो फटाफट से अब मेरी पकौड़ियाँ भी हो रही थी, अब ये हो जाएंगे अच्छे से। तो इसमें मैं कढ़ी में ऐड कर दूँगी। और कढ़ी में एक बॉईल आ गया था, मैं बाहर चली गई थी बालकनी में, तो देखा तो थोड़ा बाहर निकल गया था। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं। अब मैं बाहर से कढ़ी पत्ता लेने गई थी, तो मैं वो ले आई थी, वॉश कर लिया अच्छे से उसे मैंने। अब मैं यहाँ लगाऊंगी कढ़ी पत्ते का तड़का कढ़ी में। नॉर्मल ही रखूँगी आज कढ़ी, क्योंकि मुझे बाल गोपाल को भोग लगाना है, तो सिंपल सोबर ही बनाऊँगी, ज़्यादा प्याज वगैरह का छोका नहीं लगाऊँगी। तो अब इसमें डाल दिया है ऑयल। अब इसमें मैं डालूँगी मेथी दाना और कड़ी पत्ता। मेथी दाना तो नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा डाल दिया था पहले ही। तो बस कड़ी पत्ते और लाल मिर्च का छोका लगाऊंगी। जीरा भी डाल दिया था थोड़ा सा मैंने, बस अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब मैंने यहाँ कर दिया इसको रेडी। अब मैं डाल दूँगी इसे अपनी कढ़ी में। बस अब मैंने अपनी कढ़ी में लगा दिया है छोका, और फटाफट से मेरी कढ़ी भी बन गई है अच्छे से। पकौड़ियाँ भी मैंने ऐड कर दी थी। तो अब मैं यहाँ लगाऊंगी बाल गोपाल की प्लेट। मेरे चावल भी बन के रेडी हैं, तो मैंने यहाँ लगा दिया बाल गोपाल की प्लेट। सबसे पहले मैं उन्हें भोग लगाऊंगी। गाय के लिए निकाल दिया था, फिर मैं यहाँ पे बाल गोपाल के लिए प्लेट में चावल ऐड कर दिए हैं मैंने। कढ़ी डालूंगी और कढ़ी दूंगी, और एक रोटी के साथ उनको भोग लगाऊंगी जो मैंने आज बनाया है, कढ़ी चावल रोटी। तो मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाऊंगी, बाकी सब अपने घर में भोग लगाएंगे, फिर पहले मैं अपने बाल गोपाल को दूंगी। तो मेरी कढ़ी देखो गाइस, इतनी अच्छी लग रही थी ना, अच्छा आया था ना, ऑयली ऑयली सा अच्छी लगती है मुझे। ज़्यादा वैसी ड्राई ड्राई सी रहती है ना, वो अच्छी नहीं लगती। तो बस अब मैं यहाँ पे अब बाकी सबके लिए पराठे बनाऊंगी, और मैं पहले बाल गोपाल के लिए एक रोटी बना लेती हूँ यहाँ पे। फिर मैं बाल गोपाल को मंदिर में जाके भोग लगा दूंगी। और गाय के लिए मैंने एक लोई निकाल दी थी। मैंने कहा रोटी तो जा नहीं पाती है, लोई रख देती हूँ, शाम में दे आऊँगी जाके गाय को। तो बस फटाफट मेरे बाल गोपाल की यहाँ रोटी भी बन के एकदम रेडी हो चुकी है।
अब मैं जाके बाल गोपाल को भोग लगाती हूँ। तो मेरे बाल गोपाल आ गए थे यहाँ पे भोग लगाने के लिए। राधे राधे। तो यहाँ बन रहे, तो बस अब यहाँ डिम्पल करी थी अपनी कबर्ड ठीक। बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े थे जो हम लोग नहीं पहनते हैं, गर्मी इतनी होती है तो लोअर टी शर्ट में ही हम डेली वेयर ही करते हैं, बस वही लोअर टी शर्ट। कहीं जाते हैं तो हम लोग जीन्स वगैरह या सूट वगैरह ही ऐड करते हैं, और वो हमने सोचा था अलग कबर्ड में रख देंगे, तो इसलिए मैं फटाफट से वही डिम्पल कर रही थी। और यहाँ हम अपनी बातें कर रहे थे। डिम्पल पूछ रही थी ये कपड़े वो कपड़े, और मम्मी बाद में हमें बोलती है इतने कपड़े ले लेती हैं, पहनती हैं नहीं। तो मैं आ गई थी किचन में खीर बनाने के लिए। भाई ने बोला खीर बना दे, मैं भोग लगाऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है, खीर बना देती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। अराउंड बज रहे होंगे 11 o'clock। तो बाकी पीछे की लाइट आप देख रहे होगे बंद है, तो बच्चे ना गेम खेल रहे थे तो उन्होंने लाइट ऑफ कर दी थी। यहाँ पे मैंने चावल वगैरह सब भिगो के पहले ही रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था खीर तो बननी है ही। तो मैंने उससे पहले किचन सारी साफ़ कर दी थी, जो भी ब्रेकफास्ट किया था सबने, उसके बाद मैंने खीर बनाई थी। क्योंकि उसने मुझे बाद में बताया कि खीर भी बनानी थी। मैंने कहा यार मैं तो भूल गई। मैंने कहा चल अब मैं किचन साफ़ कर दूँ, उसके बाद खीर बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ खीर बनाने रख दी थी, और यहाँ डिम्पल के कपड़े प्रेस हो रहे थे। डिम्पल अपने कपड़े प्रेस करने में लग रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट कपड़े ये सूट वगैरह होते हैं कभी कभी ही वेयर करने पड़ते हैं, और जब निकालो तो ये रहता है कि लाइट चली गई तो आयरन नहीं हो पाए। इसलिए वो कह रही थी मैं पहले ही प्रेस करके रख देती हूँ हर बार की तरह। लास्ट टाइम हम थोड़ा गैप हो गया था जो हम प्रेस करके नहीं रख पाए। तो यहाँ चल रहा था अक्षरा का नाटक, डिम्पल प्रेस करते करते वो कर रही थी, और थोड़े से बर्तन पड़े थे। मैंने कहा पहले खीर बन जाए। अब मेरी खीर बन के बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बादाम। तो बस अब यहाँ बन रहा था डिनर। अराउंड हो रहे थे 7:30। पूजा वगैरह मैंने सब कर ली थी। डिम्पल यहाँ अपना डिनर बना रही थी। बहुत सी चीज़ें बच्चों की तबीयत के ख़राब के चक्कर में ना रूटीन में नहीं आ रही, क्योंकि शूट करना भी इम्पोर्टेंट होता है और बच्चों को देखना भी। तो मैंने क्या यार पहले मैं बच्चों को ही देख लूँ, अब तो डिनर का ही वो करेंगे। तो अब यहाँ डिनर भी बन रहा था। यहाँ मैंने अपने बाल गोपाल के लिए दूध ठंडा करने रख दिया था, उन्हें सुलाऊंगी अब मैं। तो यहाँ मैं अपने बाल गोपाल को दूध दूंगी, उन्हें फल वगैरह का भोग लगा देता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना भूल गई थी, आज था भाई का बर्थडे। और भाई का बर्थडे उसके फ्रेंड्स वगैरह आए थे, वो सेलिब्रेट, हम लोग बड़े हो गए अब क्या ही सेलिब्रेट करना, फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ हो रहा था केक कटिंग, और उसके फ्रेंड्स लेके आए थे केक। तो अब ये लोग तीनों भांजों के साथ मिलके अपना केक कट कर रहे हैं। बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। शेयर करना मत भूलना प्लीज़, अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, राधे राधे।